गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में हमारा भारत 2 का पाठ 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य, जिसमें एक भाग हमने कर लिया है। दूसरा भाग देखिए, आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं क्या थी और वे क्यों असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, राजधानी परिवर्तन। वह दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था। गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि। उसने कृषि पर टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से अकाल पड़ गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चांदी के सिक्कों के स्थान पर उसने तांबे के सिक्के चलाए और लोगों ने घर घर सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे उसका नियंत्रण नहीं रहा। कृषि सुधार करने चाहे। खुरासान और कराचिल, ये कारगिल नहीं है, कराचिल आजकल का कुमाऊं, वहां पर जीत के लिए उसने सेना तैयार की। 2 साल तक उन्हें वेतन देता रहा, लेकिन ये अभियान शुरू ही नहीं हो सका। ये योजनाएं असफल हुई क्योंकि प्रकृति व नागरिक उसके पक्ष में नहीं थे। अतः सुल्तान प्रजा को अपनी बात नहीं समझा पाया और असफल रहा। ये देखिए, दूसरा प्रश्न है, रजिया सुल्तान कौन थी। अपने शासनकाल में उसको किन लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और क्यों। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना वारिस घोषित कर दिया था। उसने 1236 ईस्वी से 1240 तक शासन किया। कुछ समय पश्चात मुल्तान, झांसी, लाहौर और बदायूं के सूबेदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने उन्हें फूट डलवाकर हरा दिया। कुछ दिनों बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने उससे विवाह कर लिया। 1240 ईस्वी में कैथल के समीप कुछ विद्रोहियों ने उनका वध कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह एक स्त्री थी और कुछ पुरुष उसके अधीन नहीं रहना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि से संबंधित सुधारों का संक्षेप में वर्णन करें। मोहम्मद बिन तुगलक बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना चाहता था। इसके लिए उसने दीवाने अमीर कोही नाम से कृषि विभाग स्थापित किया। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षण पर 2 वर्ष में ही 70 लाख रुपए व्यय कर दिए, परंतु उसकी यह वैज्ञानिक योजना भी असफल रही। चौथा प्रश्न है, मालवा के शासक 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन कौन थे, उनके एक सूची बनानी है हमने। तो मालवा के शासकों की सूची इस प्रकार है। 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार वंश का शासन था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया। 1406 ईस्वी में दिलावर खां। 100 वर्षों तक ये दिल्ली सल्तनत के अधीन ही रहा था। 1406 ईस्वी में दिलावर खां, 1407 ईस्वी में अल्प खां, 1435 ईस्वी में गाजी खां, 1436 ईस्वी में महमूद खिलजी और अंत में महमूद खिलजी का बेटा गियास शाह। ये थे मालवा के प्रमुख शासक। प्रश्न नंबर 5, राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए कि राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित था। सामंत व जागीरदार राजा के साथ व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़े थे, यानी कि वे राजा के वफादार रहते थे। वे राजा को वार्षिक कर देते थे। वे युद्ध के समय सैनिक सहायता देते थे। राजा ही सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च अधिकारी और सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। सल्तनत कालीन राज्यों में
प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे, उनके विभागों का भी वर्णन करो। ये देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 101 पर यह सूची बनी हुई है। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग: दीवाने वजारत, राजस्व विभाग; सद्र सुदूर, धर्म और राजकीय दान विभाग; दीवाने रसालत, विदेश विभाग; दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग; आरिजे मुबालिक, ये सेना मंत्री हुआ करते थे। ये देखिए सारे पाठ का एक ओवरव्यू, ताकि आपको प्रश्न उत्तर लिखने में सुविधा रहे। ये देख लीजिए। एक बार फिर से, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।